Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome in English class 6. As you know that we have started the lesson number 6 और हमने इस लेसन की ऑलमोस्ट हाफ रीडिंग कंप्लीट कर ली है। आज हम इस लेक्चर में अपनी इस रीडिंग को कंटिन्यू करेंगे और स्टार्ट करेंगे रीडिंग पैराग्राफ नंबर 7 से। So let's start the reading from paragraph number 7. Cramming stuff into your brain just before a test or exam does not work. Cramming stuff मवाद को ठूंसना या रट्टा लगाना into your brain अपने दिमाग में just before a test or exam इम्तिहान और टेस्ट से पहले does not work कोई फ़ायदा नहीं देता। बाब मुहावरा करें इस लाइन को। किसी इम्तिहान या टेस्ट से फ़ौरन पहले अपने दिमाग में मवाद को ठूंसना कोई फ़ायदा नहीं देता। यू आर मोर लाइकली इस बात का इम्कान रहता है टू फॉरगेट कि आप भूल जाएं वट यू हैव ऑलरेडी लर्न जो आप पहले ही सीख चुके थे एंड गो टू अ पैनिक और खौफ का शिकार हो जाएंगे। यानी कि इस बात का इम्कान होता है रट्टा लगाने से या उस टाइम मवाद को ठूंसने से इम्तिहान से फ़ौरन पहले कि आप जो पहले पढ़ चुके हैं उसको भूल जाएं और आप एक खौफ का शिकार हो जाएं। वर्क ऑन द हार्ड स्टफ फर्स्ट सबसे पहले मुश्किल मवाद पर काम करें एंड सेव द सब्जेक्ट्स यू एंजॉय फॉर आफ्टर और जिन मज़ामीन को पढ़ने में आप लुत्फ़ उठाते हैं उन्हें बाद के लिए रखें। प्रैक्टिस आउट लाउड आवाज़ बुलंद मशक करें इफ़ यू हैव टू डू एन ओरल प्रेजेंटेशन अगर आपने ज़बानी तौर पर कुछ पेश करना है। ट्राई इट आउट ऑन फैमिली एंड फ्रेंड्स इसको आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों पर कोशिश करें सो दैट यू मे बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस ताकि आप अपने एतमाद में इजाफा कर सकें। यानी कि अगर आपने ज़बानी इम्तिहान देना है तो पहले उसकी प्रैक्टिस करें बुलंद आवाज़ से और फिर अपने दोस्तों या रिश्तेदारों के सामने फ्रेंड्स फैमिली के सामने इसको बुलंद आवाज़ में प्रैक्टिस करें ताकि आप स्कूल में जाकर या कॉलेज में जाकर उसको सुनाने में आपको ईजीनेस फील हो और आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। ये सारे रूल्स क्या हैं जब हमने प्रिपेयरिंग करना है टेस्ट और एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट पैरा में हम पढ़ेंगे कि हम जब टेस्ट देने के लिए जाते हैं तो हमें उस दौरान किन रूल्स को फॉलो करना है। टेकिंग द टेस्ट देना। रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस एंड क्वेश्चंस केयरफुली तमाम हिदायत और सवालात को गौर से पढ़िए। रीड बोथ साइड ऑफ ईच पेज हर सफ़े के दोनों तरफ को पढ़िए। वर्क आउट विच क्वेश्चन यू विल आंसर इफ़ यू हैव अ चॉइस अगर आपको इंतखाब का हक दिया गया है तो आप उन सवालात का इंतखाब करें जिनको आपने पहले करना है। मेक अ क्विक प्लान इफ़ यू हैव टू राइट एन एसे और स्टोरी अगर आपने कोई मजमून या कहानी लिखनी है तो जल्दी से खाका बनाइए। जस्ट राइट डाउन कीवर्ड्स बुनियादी अल्फाज लिख लें सो दैट ताकि यू स्टे ऑन द ट्रैक आपकी तवज्जो मौजू पर ही रहे। आंसर ऑल द कंपल्सरी क्वेश्चन तमाम लाजमी सवालात के जवाब बाद दें। द वंस यू हैव टू आंसर यानी वो सवालात जिनका जवाब देना ज़रूरी है। तो आज हम यहाँ तक रीडिंग स्टॉप करते हैं। पैराग्राफ नंबर 7 और 8 को हमने रीड किया। आज आपने भी इसकी प्रैक्टिस करनी है और 2 to 3 टाइम्स आपने इसकी रीडिंग ट्रांसलेशन के साथ खुद से करनी है। होप सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट। Thank you very much for listening and Allah Hafiz.